हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो टू हीरो विद परवीन ऑफिशियल के साथ। आज के सेशन में हम लोग इंग्लिश के ग्रामर को लेकर आए हुए हैं, जिसका बेसिक कंसेप्ट मतलब जीरो लेवल से हम लोग सीखेंगे इंग्लिश को। जैसे लेटर्स किसको कहते हैं, वॉवेल किसको बोलेंगे, कॉन्सोनेंट किसको बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, सेंटेंसेस किसको बोलेंगे। ओके, इस तरह करके मैंने जीरो लेवल यानी जीरो से हीरो बनने का जो सफ़र है वो मैंने शुरू कर दिया है आज से। ओके, इस सेशन में हम लोग वन बाय वन करके जान लेते हैं। पहले है लेटर्स। लेटर्स या अक्षर यानी वर्ण या अक्षर कहिए इसको हिंदी में। जैसे कि हम लोग हिंदी और संस्कृत में भी वर्ण या अक्षर क्या पढ़ते हैं, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है इसी को हम लोग वर्ण या अक्षर कहते हैं। वैसे भी यहाँ भी है भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखने में करते हैं। कहने का मतलब जहाँ से हम लोग इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, ABCD। देखिए यहाँ बड़ा अक्षर में लिखा हुआ है ABCD, आज नीचे के खंड में छोटा अक्षर में लिखा हुआ है ABCD। हम लोग यहीं शुरू करते हैं, पहले कैपिटल लेटर्स, देन हम लोग सीखते हैं स्मॉल लेटर्स। ओके, तो लेटर की डेफिनेशन क्या होगी इंग्लिश में? अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एंड इंग्लिश वर्ड। लेटर क्या है? अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम कोई अंग्रेजी शब्द लिखने में करते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। वी राइट देम इन टू वेज। हम लोग इसको दो तरीके से लिखते हैं, दो प्रकार से लिखते हैं, एक बड़े अक्षर में, एक छोटे अक्षर में। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? ABCDEFGHI, JKLMNOPQRSTUVWXY। ओके, और छोटा है, दोनों सेम पढ़ा जाता है, पढ़ने में कोई डिफरेंस नहीं है, केवल लिखने के दृष्टिकोण से दोनों में डिफरेंस है कि यह कैपिटल लेटर्स है, लिखने के बड़े अक्षर, और ये लिखने के छोटे अक्षर। ओके, तो हम लोग इस प्रकार लेटर्स को देख लिए। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट यानी स्वर या व्यंजन। हम लोग स्वर पढ़े हुए हैं और व्यंजन भी पढ़े हुए हैं हिंदी और संस्कृत में। तो ऐसे ही इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे, किसको कहेंगे? वॉवेल किसको बोलते हैं? A E I O and U आर कॉल्ड वॉवेल्स। मतलब AEIOU को हम लोग क्या कहते हैं? वॉवेल्स कहते हैं, स्वर कहते हैं। मतलब जिनके उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की जरूरत नहीं होती है, खुद उच्चरित होती है, वही होती है स्वर वर्ण। ओके, कॉन्सोनेंट्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉन्सोनेंट्स। ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट AEIO and U आर कॉल्ड कंसोनेंट। कहने का मतलब स्वर वर्ण को छोड़कर बाकी सारे जितने अक्षर हो सब क्या है? व्यंजन है। मतलब AEIOU को छोड़ देंगे तो बाकी सब अक्षर हो गए या क्या होगा? कंसोनेंट्स होगा यानी व्यंजन होंगे। ओके, जैसे लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब हम लोग AEIOU को छोड़ देंगे तो बाकी क्या बचेगा? 21। 26 में से 5 हम लोग निकाल देंगे, वॉवेल आपका 5 है, तो कॉन्सोनेंट्स कितना हो जाएगा? 21। ओके, सेमी वॉवेल, एक सेमी वॉवेल भी आता है। ओके, सेमी वॉवेल कहने का मतलब अर्ध स्वर। ओके, W and Y आर कॉल्ड सेमी वॉवेल्स। W और Y को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी वॉवेल्स कहते हैं। इसका उच्चारण हम लोग कब क्या समझते हो देखते हैं। वेन यू वाई आर इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, जब वाई किसी शब्द के पहले आता है तो दे आर कॉल्ड कंसोनेंट्स, तब हम लोग उसको क्या कहते हैं? कंसोनेंट्स कहते हैं यानी व्यंजन कहते हैं। जब किसी शब्द के पहले आ जाएगा तो शुरू में। वेन दे आर नॉट इन द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, अब जब किसी शब्द के शुरू में नहीं आते हैं तब क्या कहा लाते हैं? वॉवेल्स। देख सकते हैं डब्ल्यू और वाई को सेमी वॉवेल्स कहते हैं। जब वे शब्द के शुरू में रहते हैं तो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं, जब वे शब्द के शुरू में नहीं रहते हैं तो वॉवेल्स कहलाते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं YOU अगर लिखे हम लोग, ओके, ये क्या है? शब्द के बिगिनिंग में है, आपको क्या हो जाएगा या क्या कहा जाएगा? शब्द के शुरू में होगा तो कॉन्सोनेंट्स कहे जाएंगे। इसी को हम लोग लास्ट में कह रहे हैं कि शब्द के शुरू में नहीं रहते, मतलब कहीं भी रहे, मंकी लिखेंगे MONKEY, ये लास्ट में हो गया, शुरू में नहीं है वाई, तो हम लोग क्या कहेंगे? वॉवेल्स कहेंगे। ओके, मतलब उच्चारण के तौर पे। तो हम लोग समझ गए वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स।
साथ साथ सेमी वॉवेल्स को भी हम लोग कंसेप्ट को समझ गए थे। यहाँ पे 2 है, अगर सेमी वॉवेल्स को हटाकर कहा जाए व्यंजन कितने हैं, तो 21 में से 2 घटा देना है, कितना बचेगा 19। ओके, लेकिन टोटल कॉन्सोनेंट 21 ही काउंट होता है, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि ये दोनों उच्चारित होते हैं स्वर व्यंजन दोनों के साथ, इसलिए 21 ही कॉन्सोनेंट्स बोलिएगा आप लोग। ओके, वर्ड्स, वर्ड्स यानी शब्द। हम लोग तो वर्ण पढ़े, तो वर्ण के मिलन से ही क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ओके, वर्ड्स का डेफिनेशन देखिए इंग्लिश में, वी राइट वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ लेटर्स। हम लोग क्या करते हैं, अक्षर की सहायता से हम लोग वर्ड्स लिखते हैं, शब्द लिखते हैं। एनी वर्ड है सम मीनिंग, किसी भी शब्द का कुछ न कुछ मीनिंग होता है। ओके, जैसे काऊ, डॉग, कैट, बॉय, सब का कुछ न कुछ मीनिंग है। काऊ मतलब गाय, डॉग मतलब कैट मतलब बिल्ली, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, बुक मतलब किताब, स्कूल मतलब स्कूल या विद्यालय, रीड मतलब पढ़ना, लाफ मतलब हंसना, ईट मतलब खाना, गुड मतलब अच्छा, बेटर मतलब और अच्छा। इत्यादि सब क्या है, वर्ड्स है। सब का कुछ न कुछ मीनिंग बन रहा है, अर्थ निकल रहा है, तभी हम कहेंगे ये वर्ड है। अगर वो अर्थ नहीं निकलेगा तो नहीं बताना है कि ये वर्ड है। लेकिन देखो, पेन को ENP लिख दे, इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है। काउ को WOC लिख दे, इस सब तरह का जितने वर्ड है सबका वर्थ आर नॉट वर्ड्स, दे डोंट मेक एनी सेंस। कि इसका कोई अर्थ ही नहीं बन रहा है, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, इसलिए ये वर्ड्स नहीं होंगे। हिंदी में देख लेते हैं इसको। लेटर की सहायता से हम वर्ड लिखते हैं, किसी भी वर्ड का कुछ ना कुछ अर्थ होता है। नोट में क्या बताया गया है देख लीजिए, किसी भी वर्ड में लेटर का सही क्रम होना जरूरी है। हम पेन के बदले EPN नहीं लिख सकते हैं, डॉग के बदले यहाँ पे मिस्टेक है, DGO नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, डॉग के बदले DGO आदि हम लोग नहीं लिख सकते हैं। सही क्रम होना चाहिए लेटर्स का, तभी हम लोग कहेंगे क्या है, वर्ड्स है। ओके, सेंटेंस हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। सेंटेंस यानी वाक्य। जब आप वर्ड्स मिलते हैं तब क्या बनते हैं, सेंटेंस। आप लोग को ध्यान दीजिएगा, भाषा की सबसे छोटी इकाई लेटर्स, लेटर्स के मेल से क्या बना, शब्द, जिसका अर्थ निकलना चाहिए। अब शब्दों के मेल से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा, जिसका पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखिए, शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश में डेफिनेशन क्या होगा इसका, a word or group of word which makes complete sense is called a sentence। okay? जैसे गो मतलब जाओ, एक शब्द है कि नहीं, कम मतलब आओ, एक शब्द है कि नहीं, कम हियर, एक से ज्यादा शब्द है कि नहीं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है कि नहीं। आई ईट अ मैंगो, मैं आम खाता हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इस तरह करके सेंटेंस बनते हैं, जिसका मीनिंग होना चाहिए, सेंस बनना चाहिए। ओके, नोट, किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही क्रम होना आवश्यक है। जैसे आई गो टू स्कूल के बदले हम लोग आई स्कूल गो टू नहीं लिख सकते, मतलब ये लिखना गलत होगा। ओके, प्रत्येक सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, याद रखिएगा। देखो, प्रत्येक सेंटेंस लिखे जिसका पहला लेटर कैपिटल है कि नहीं, लेटर यानी अक्षर, पहला लेटर कैपिटल है कि नहीं, आई, डब्ल्यू सब कैपिटल है कि नहीं फर्स्ट। इस तरह करके हमने सेंटेंस को कवर कर लिया। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा, बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। इतने सारे को इस वीडियो में मैंने कवर किया, बेसिक को। ओके, वीडियो को शेयर कीजिए, नया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।